प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपकी आत्मिक उन्नति में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। और सच में ये परमेश्वर के वचन ही हैं जो हमें इस संसार में चलने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। हमें किस प्रकार से चलना है, ये परमेश्वर के वचन ही हैं जो हम इस संसार की गंदगी से बच पाते हैं। तो परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमें सही जीवन जीने के लिए अपने वचन इस संसार में दिए हैं, जो हमें सही रास्ते में चलने में हमारी मदद करते हैं। आइए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे उपवास के बारे में। हमको उपवास कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये दो बातों को हम ज़रूर देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से, कि हमको उपवास कैसे करना है और क्यों करना है। तो आज हम लोग देखेंगे, पहली बात हमको उपवास क्यों करना है ये देखेंगे कि जैसे मरकुस 2 अध्याय और उसका 19 वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, जब तक दूल्हा उनके साथ रहता है दूल्हे के दोस्त उपवास नहीं करते। जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है तो क्या बाराती उपवास करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह क्या है? दूल्हा, और जो उसको मानने वाले हैं वो क्या है? बाराती। तो जब तक जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, डिसाइपल लोग थे, तो वो क्या करते थे? वो उपवास नहीं करते थे, जिससे कि बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या बात है, फरीसियों के चेले, यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते। बहुत सारे लोग इस तरह से बोलते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, क्या जब तक दूल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, लेकिन वह समय आएगा जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा और तब वे उपवास करेंगे। यहाँ ये साबित होता है कि जब यीशु मसीह इस संसार में थे तो उसके मानने वाले लोग क्या करते थे? उपवास नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जब यीशु मसीह चले जाएंगे इस संसार से तब उपवास करेंगे, उसके चेले उपवास करेंगे। यानी कि हमको, जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमको अब उपवास करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे दूर हुए हैं और उन्होंने पवित्र आत्मा हमको दिया है सहायक के रूप में। तो यानी कि यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा उसके बाद वो लोग उपवास करेंगे। तो आज हम सबको उपवास करना है। उपवास बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। और फिर देखेंगे हमें जो उपवास है वो कैसे करना है। तो मत्ती 6 अध्याय के 16 से 18 में दिया गया है, इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उपवास करते हो तो हमारा जो फेस हो ये ना दिखाई दे लोगों को कि हम उपवास किए हैं, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि वे अपना मुँह बनाए रहते हैं। तो हमें अपना मुँह नहीं बनाना है, किसी को ये नहीं दिखाना कि हम उपवास हैं, और हमको मुंह नहीं बनाना है कि आज हम उपवास से भूखे हैं तो हम उनके सामने बैठे और हम बोल रहे हैं कि हम उपवास हैं, इसलिए बहुत ही कमज़ोरी लग रही है, बहुत थकान लग रही है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आपको नहीं बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह में उदासी ना छाई रहे, क्योंकि अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वे लोग अपना मुंह बनाए रहते हैं कि ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब आपके उपवास को लोग देखेंगे कि हाँ, सुबह से लेकर शाम तक उपवास था, रात में उपवास था, 3 दिन का उपवास था, 7 दिन का उपवास था, 21 दिन का उपवास था, 40 दिन का उपवास था, तो आपकी बहुत बड़ाई करेंगे कि अरे इसके पास इतनी सामर्थ है और ये इतना उपवास रख लिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपना प्रतिफल मनुष्यों से पा लिए, तो अब परमेश्वर से आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा।
मिलेगा। जब मनुष्यों से आपको प्रतिफल मिल गया तो परमेश्वर से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, आप अपने आप को दीन करते हैं और एक मन बनाते हैं कि हम उपवास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, जिससे कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा हो और परमेश्वर की वो गुप्त बातें मैं जान पाऊँ, परमेश्वर के वो गुप्त रहस्यों को मैं जान पाऊँ, या परमेश्वर से हमारा संबंध अच्छा बने। तो अगर आपको कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप उपवास करें। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल, यानी कि और मुँह धो। यानी कि जब आप उपवास करते हैं तो आप लोगों को मत दिखाएं, लोगों को आभास ना होने दें कि आप उपवास हैं। तो आपको ऐसे रहना है कि उनको लगे ही ना कि आप उपवास हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका मुंह धुला होना चाहिए उपवास में, क्योंकि उपवास में चेहरा सूखने लगता है ना, तो आपका मुंह धुला होना चाहिए, मतलब ताज़ा लगना चाहिए, और आपके बालों में तेल लगा होना चाहिए, जिससे कि आपका उपवास लोगों को सामने जब आप जाएं तो उनको ये न लगे कि आप उपवास हैं, और आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे का रंग उड़ा उड़ा हुआ ना हो और फेस सूखा सूखा ना हो। तो क्योंकि अगर आप मुंह नहीं धुलेंगे, बाल सूखे होंगे, तो ऐसा लगेगा कि आप खाना नहीं खाए हैं, और इस तरह से दूसरे लोगों को आभास होगा और वो पूछेंगे क्या बात है, आपका चेहरा बहुत सूखा लग रहा है, आप फास्टिंग में हैं क्या। तो इसीलिए आपसे कोई सवाल ही ना कर पाए, आप अपने आप को ऐसे बना के रखिए। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मलें और मुँह धोएं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जब आप इस तरह से उपवास रखेंगे, अपने कमरे में जाएंगे, अपने कमरे के दरवाजे को अपने बंद करेंगे और आप उपवास रखेंगे और प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपको गुप्त में देखेंगे कि हम आप उपवास रखे हुए हैं, और लोग नहीं जानने पाएंगे, लेकिन आपका जो गुप्त उपवास होगा वो परमेश्वर देखेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है इस दशा में तेरा पिता तुझको प्रतिफल देगा। जब आप उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब आपका उपवास गुप्त होगा और आपकी प्रार्थनाएं कमरे के अंदर होंगी और आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे, अपने आप को दीन करेंगे, पश्चाताप वाला मन लाएंगे, तब परमेश्वर वचन कहता है कि जो आप गुप्त में करेंगे तब वो आपको परमेश्वर से उसका प्रतिफल मिलेगा, मनुष्यों से नहीं। क्योंकि मनुष्यों को पता ही नहीं चला कि आप उपवास हैं, मनुष्यों को पता ही नहीं चला कि आप प्रार्थना किए हैं। तो ये जो गुप्त उपवास और प्रार्थना था, ये इसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। हम ये देखेंगे कि उपवास करना ज़रूरी क्यों है। अगर जैसे यीशु मसीह ने तो कहा कि जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा तब उसके चेले उपवास करेंगे, उसके चेले उपवास करेंगे। चलिए ये ठीक है, हाँ उपवास करेंगे, यीशु मसीह अब हमारे बीच में नहीं है तो उसके चेले अब उपवास करेंगे। फिर हमको कैसे उपवास करना है, अपने बाल में तेल मलना है, अपने मुंह को धोना है, और हमारा उपवास जो है गुप्त होना चाहिए और हमें गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। तो जब इस तरह हम करते हैं तब हम परमेश्वर से प्रतिफल ज़रूर पाएंगे। वचन कहता है तब गुप्त में जो हमारा पिता देखता है तब आपको उसका प्रतिफल देगा। तो अब हमारे यहाँ अब ये सवाल उठता है कि हमें उपवास क्यों ज़रूरी है, क्यों उपवास हमको करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको पहला पॉइंट है, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको उपवास करना है। क्योंकि संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आप सुनते हैं, संसार में बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आप सुनते हैं और संसार की बातों में ध्यान लगाए हैं, और इसके लिए आपको उपवास करना है। और जब आप उपवास करेंगे तो परमेश्वर के करीब आएंगे और परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। उपवास जो होता है आपके लिए मार्ग खोल देता है, आप परमेश्वर के बहुत करीब पहुंचते हैं। क्योंकि जब आप उपवास रहेंगे ना तो आपको
ऐसा लगेगा कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, ऐसा लगेगा आप आत्मिक जीवन में हैं। ऐसा आप संसार में होते हुए भी आपके जो विचार होंगे, आपकी जो सोच होगी वो आत्मिक होगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आज ऐसा बहुत पवित्रता मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे विचारों में चल रही है। तो इसका मतलब जब आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे, ऐसा मन होगा परमेश्वर की नज़दीकी में बैठने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, तब आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर के करीब जा रहे हैं। क्योंकि ये मन तभी आता है जब आप संसार में होते हुए भी आप आत्मिक जीवन जिए। संसार में हैं, शरीर जरूर संसार में है, लेकिन हम संसार से अलग किए गए हुए हैं और हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास जो है हमें शारीरिक बातों से दूर करता है और हमें आत्मिक बातों में ले करके आता है। और आप अब संसार की बातों को छोड़ करके परमेश्वर की बातों पर मन लगाने लगते हैं, जिससे कि आप परमेश्वर के बहुत करीब आने लगते हैं और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है वो मजबूत होता है। जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पर जैसे भजन संहिता 35 के 11-13 में लिखा है, जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। यहाँ दाऊद कहता है कि जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा, मतलब वो अपने आप को कहता है कि मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके। यहाँ पर लिखा है उपवास कर करके, ये नहीं लिखा है कि उपवास किया, नहीं। उपवास मतलब एक बार उपवास रखा, फिर दोबारा उपवास रखा, फिर तिबारा उपवास रखा, तो इस तरह वो उपवास कर करके दुख उठाता रहा। ये नहीं कि एक बार उपवास रखा तो उसकी प्रार्थना का फल उसके पास आ गया, नहीं। वचन कहता है जब आपको विश्वास होगा ना परमेश्वर पर, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने एक बार उपवास रखा या 3 दिन का उपवास रखा, 7 दिन का उपवास रखा, 21 दिन का उपवास रखा, 40 दिन का उपवास रखा और हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। आप ये नहीं सोचेंगे, आप उपवास कर कर के दुख उठाएंगे और आपको ये पता है, आपको ये विश्वास है कि आप उपवास और प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में आ जाएगा। आपको अगर ये विश्वास है तो सच में आप जब उपवास कर कर के दुख उठाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का फल आपकी गोद में डाल देंगे। जैसा कि दाऊद कहता है कि मैं उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया। तो जब दाऊद प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके दुख उठाता रहा, तब वो कहता है कि मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब ये कहता है तो जब आपको विश्वास होगा तो आप उपवास कर करके दुख उठाएंगे और एक ना एक दिन परमेश्वर आपकी उपवास का, आपकी प्रार्थना का फल आपकी गोद में डाल देंगे। वो ज़रूर डालेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसे आप ना देखते हुए भी देखते हैं और उसको आप नहीं देख रहे हैं फिर भी महसूस कर रहे हैं, और वो नहीं है, हमें नहीं दिखाई दे रहा फिर भी आप उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप परमेश्वर आपके जीवन में क्या होता है, आपकी प्रार्थना और उपवास का फल आपकी गोद में डाल देते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे, उपवास क्या करता है, हमें पश्चाताप करने का और नम्रता में आने का अवसर प्रदान करता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, देखिए जब आप कोई भी गुनाह करेंगे, अगर आप क्षमा मांगेंगे और तो फिर आप दोबारा फिर पाप करेंगे, क्योंकि जब हम बार बार क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमसे ये गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो आप क्या करते हैं, एक बार क्षमा मांग लेंगे, फिर दोबारा फिर वही गलती करेंगे, फिर आप क्षमा मांगेंगे, फिर आप वही गलती करेंगे। लेकिन जब आप पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर आपको उससे बार बार क्षमा से आज़ाद करते हैं। जब एक मन बनाते हैं आपको कि परमेश्वर पिता मैं पश्चाताप करता हूँ, तो आप ऐसे पश्चाताप नहीं कर रहे हैं तो आप उपवास रखिए, प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। तो जब आप पश्चाताप करेंगे ना, तो उपवास आपको पश्चाताप जब करेंगे तो आप उन चीज़ों से अलग होने पाएंगे जो चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उपवास होता है
वो क्या करता है, हमें खुद को दीन करने के लिए और अपने पापों को पहचानने के लिए और उससे पश्चाताप करने के लिए हमें क्या करता है, हमें एक तरीका प्रदान करता है। हम उससे पश्चाताप करते हैं और वो चीज़ हमारे जीवन से दूर हो जाती है। उपवास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा वो चीज़ें, जिन चीज़ों से हम निकल नहीं पाते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन से हमेशा के लिए परमेश्वर दूर कर देते हैं। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है योएल की पुस्तक 2:12 में, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप हर एक गुनाह से पश्चाताप करो। और यहाँ यूहन्ना आया, वो भी कहता है कि मन फिराओ और पश्चाताप करो। तो हमको क्या करना है, मन फिराना है और पश्चाताप करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन योएल के 2:12 में कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ तुम रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। और पूरे मन से आप तभी फिर पाएंगे जब आप पश्चाताप करेंगे। और अगर आप क्षमा मांगेंगे तो फिर आपसे गलती होगी, लेकिन आप जब पश्चाताप करेंगे ना, तो आप पूरे मन से परमेश्वर के पास आएंगे। और पूरे मन से आएंगे तब उपवास क्या करेगा, आपके उन गलतियों को आपके जीवन से दूर करेगा। फिर हम तीसरी बात देखेंगे, ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। जैसे हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें कोई भी प्रोटेक्शन चाहिए, या कोई भी हमें हमारा जो मार्ग है वो हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको किस जगह चलना है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमें करना क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने की ज़रूरत है। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और जो आपके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं ना, उसको वो सीधा करेगा। और जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो रास्ता परमेश्वर आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे संसार में ऐसी चीज़ें हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। अब ऐसी परिस्थितियों से तो परमेश्वर ने निकाल लिया, अब आगे क्या करें यही नहीं समझ में आता है। तो आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब उपवास होता है, प्रार्थना के साथ मिलकर क्या करता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए और उसका मार्गदर्शन पाने के लिए मदद करता है। जब उपवास प्रार्थना के साथ मिलता है, आप जब अपना उपवास प्रार्थना के साथ मिलाते हैं, तब आपको क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन पाएंगे और वो आपका क्या करेगा, मार्गदर्शन आपका करेगा। परमेश्वर आपके मार्गदर्शन को करेंगे। जैसे कि एजरा की पुस्तक में 8 अध्याय और उसका 21 से 23 वचन में लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया। यहाँ पर एजरा है और वो क्या करता है कि उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि देखिए हम पहले वर्ष पढ़ेंगे फिर उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार किया, इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। ये जो एजरा था, तो इसने क्या किया कि इसने राजा से प्रोटेक्शन नहीं मांगी, राजा से सुरक्षा नहीं मांगी कि हम लोग जा रहे हैं तो हमारी मदद करें, हमारे बाल बच्चों की, हमारी संपत्ति की मदद करें, क्योंकि उसने तो कह दिया था कि परमेश्वर हमारा महान है। देखिए उसने क्या कहा था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। अब ये बात तो उसने राजा से कह दी, तब जब उसने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया तो राजा से भी फिर उसने प्रोटेक्शन मांगने की ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाया था। तो अब वो कहता, अगर वो मांगता तो वो राजा ये भी कह सकता था कि अभी तो आप कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और अब
आप रास्ते के लिए सिपाही मांग रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, तो उसने ये सब राजा से नहीं कहा, क्योंकि उसने पहले ही से ही परमेश्वर को ऊंचा उठा दिया था। तो जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं तो क्या आपको परमेश्वर छोड़ देंगे? नहीं। जब आप दूसरों के सामने परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं तो उस पर भरोसा भी रखिए। आपको परमेश्वर, आप जैसे इस जीवन में चल रहे हैं तो इस जीवन में भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो जो सुरक्षा आपको संसार से नहीं मिलेगी वो सुरक्षा आपको परमेश्वर देंगे। अगर आप परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं संसार के सामने और परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं तो परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके जीवन में होता है, जैसा कि एजरा के जीवन में हुआ। और फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। जब वो रास्ते में था तो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वो परमेश्वर पर निर्भर हो गया और वो उपवास किया, और उपवास के साथ में उसने प्रार्थना भी किया। देखो लिखा है यहाँ पर, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। उपवास करके प्रार्थना की, यानी उपवास करके प्रार्थना करने से आपके लिए मार्ग खुल जाता है। आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है और आप उसमें फंसे जा रहे हैं, उसमें आप बहुत परेशान हैं, तो उपवास और प्रार्थना, उपवास के साथ जब प्रार्थना मिलती है ना, तो समझ लीजिए आत्मिक दुनिया में युद्ध, आप विजयी होंगे उन शत्रुओं पर जो आपके लिए युद्ध तैयार करते हैं या आप पर आक्रमण करते हैं, या शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर डालता है। किसी भी कारण से जो आपके शत्रु हैं संसार में, तो वो शत्रु जो आत्मिक शत्रु हैं और जो हमारे लिए बाधा क्रिएट करते हैं, तो उसको आप जब उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए मार्ग खुल जाते हैं। क्योंकि प्रार्थना आपको जब ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही और आप अच्छा जीवन भी जी रहे हैं, तो उसमें उपवास को और शामिल कर दीजिए। तो आप उपवास को जब प्रार्थना में शामिल कर देंगे तो आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो आप उन चीज़ों को, आप उस मार्ग को, जो चीज़ आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपने जीवन में खुलता हुआ देखेंगे। और फिर हम देखेंगे चौथी बात, आध्यात्मिक शक्ति और विजय प्राप्त करने के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक शक्ति, अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं और संसार की चीज़ें आप पर प्रबल हो रही हैं, तो आप उपवास उसमें कर सकते हैं। और जब आप उपवास करेंगे ना तो आप शैतान पर विजय प्राप्त करने पाएंगे। तो इसीलिए जो आत्मिक जीवन में हमें शक्ति और विजय चाहिए, तो उसमें उपवास का बहुत योगदान है। उपवास के द्वारा आप शत्रु के जो हथियार हैं, जो शत्रु पर आप सफल होंगे और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। तो उपवास आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप उसमें मजबूत होते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर उतरती है और आप विजयी होते हैं, और उन चुनौतियों को जो शैतान आपके सामने ले करके आता है, आप उस पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कि आप मत्ती 4 अध्याय का 1 से 11 तक पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने भी क्या किया, उन्होंने उपवास रखा और उपवास में वो जब शक्ति प्रदान की, सामर्थ्य प्रदान की, उन्होंने शरीर पर विजय प्राप्त की, भूख पर विजय प्राप्त की, शैतान पर विजय प्राप्त की। तो इसीलिए हम जब उपवास करते हैं तो अपने शरीर को भी अपने वश में लेके आते हैं। अपने जो सांसारिक विचार हैं उन पर हम परमेश्वर के वचन के द्वारा विजयी होते हैं, और शत्रु की जो हथियार होते हैं उनको हम बुझा पाते हैं और परमेश्वर के हथियार बांधने में हमें मदद मिलती है। तो इसलिए आध्यात्मिक दुनिया में हमें क्या करती है, उपवास शक्ति और विजय प्रदान करती है। और हम 5वीं बात देखेंगे कि उपवास क्या करता है, हमें परमेश्वर को राज्य और धर्म की खोज करने में मदद करता है। जब देखें कि हम उन चीज़ों पर सफल नहीं होने पा रहे हैं, जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमको नींद आने लग रही है,
और हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो नींद आने लग रही है, और हम कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए तो फिर भी हमारा मन तैयार नहीं हो रहा है। तो आपको जब ऐसा लगे कि हम दूर जा रहे हैं परमेश्वर से, तो आप उपवास के साथ और प्रार्थना दोनों करें। उपवास और प्रार्थना जब दोनों करेंगे ना, तो आप परमेश्वर से वो सामर्थ्य प्रदान करेंगे और परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। और उपवास करेंगे जब आपको, तो परमेश्वर को खोजने में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को पहले हमें खोजना है। और जब ये चीज़ें हम खोजेंगे ना, तो जिन वस्तुओं के ऊपर सारा संसार एकदम पागल हुआ है कि हमको ये चीज़ मिल जाए, हमको संसार की ये चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करने पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है। वचन कहता है कि सारी वस्तुएं खुद स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। आपको उनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो खुद आपको ढूंढती हुई आएंगी। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि उन चीज़ों के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ें और भागती हैं, वो उसके पीछे लगे हैं, वो चीज़ें और भागती हैं। और बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो चीज़ें खुद उसके पीछे चलने लगती हैं, और आप उन चीज़ों से भागेंगे, उन आशीषों से, लेकिन वो आशीषें आपको ढूंढती हुई आपके पास आएंगे। तो उपवास और प्रार्थना का बहुत महत्व है। इसीलिए आज हम लोगों ने सीखा कि हमको उपवास क्यों करना चाहिए, हमको उपवास कैसे करना चाहिए, और हमारे लिए उपवास ज़रूरी क्यों है ना, और उपवास के द्वारा क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको परमेश्वर के वचन से बहुत आशीष मिली है, और आत्मिक जीवन में आपकी बहुत उन्नति हुई है, बहुत चीज़ों को आपने सीखा है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।